विजयनगर साम्राज्य। प्रशासन। युवराज के राज्याभिषेक को क्या कहा जाता था? पट्टाभिषेकम। राजा का अभिषेक कौन करता था? राजपरिषद। विजयनगर कालीन प्रधानी या महाप्रधानी की तुलना किससे की जाती है? मराठा कालीन पेशवा। माने प्रधान किस मंत्री के समान था? गृहमंत्री। रायसम का मुख्य कार्य क्या था? राजा के मौखिक आदेशों को लिखना। कर्णिकम किसे कहा जाता था? लेखाधिकारी। सर्वनायक किसे कहा जाता था? मुख्य सचिव। महानायकाचार्य किससे संबंधित अधिकारी था? ग्राम प्रशासन। प्रशासनिक इकाइयां। विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? मंडलम। मंडलम के बाद कौन सी प्रशासनिक इकाई आती थी? कोट्टम जिला बटा वलनाडु। कोट्टम वलनाडु के बाद कौन सी प्रशासनिक इकाई आती थी? नाडु परगना तहसील। नाडु के बाद कौन सी प्रशासनिक इकाई आती थी? मेलाग्राम 50 गांव। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम। ग्राम प्रशासन। गैर ब्रह्मदेय ग्रामों की सभा क्या कहलाती थी? ब्रह्मदेय ग्रामों की सभा क्या कहलाती थी? चतुर्वेदी मंगलम। भूमि संबंधी अधिकार किस सभा को प्राप्त थे? सभा चतुर्वेदी मंगलम। छोटे स्तर के दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों की सुनवाई कौन करता था? सभा चतुर्वेदी मंगलम। नायंकार व्यवस्था। नायंकार प्रांतों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में थी? तमिलनाडु। नायंकार व्यवस्था में नायकों का स्थानांतरण होता था या नहीं? नहीं। कालांतर में नायक का पद कैसा हो गया था? आनुवंशिक। नायकों पर नियंत्रण के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर की नियुक्ति किसके शासनकाल में हुई थी? अच्युत राय। राजस्व व्यवस्था। भूमिकर को क्या कहा जाता था? शिष्ट। लगान वसूली विभाग क्या कहलाता था? 8वन। विजयनगर में लगान की दर कितनी थी? 1/3 से 1/6 तक। तमिल प्रदेश में सिंचाई कर क्या कहलाता था? दासावंदा। आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में सिंचाई कर क्या कहलाता था? कट्टुकोडेज। ब्राह्मणों की भूमि से उपज का कितना भाग भूराजस्व के रूप में लिया जाता था? 1/20 भाग। मंदिरों की भूमि से उपज का कितना भाग भूराजस्व के रूप में लिया जाता था? 1/30 भाग। विजयनगर राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? भूराजस्व। विवाह कर किन किन पक्षों से लिया जाता था? वर एवं कन्या दोनों पक्षों से। विवाह कर समाप्त करने वाला विजयनगर का शासक कौन था? कृष्णदेवराय। विधवा विवाह कर समाप्त करने वाला विजयनगर का शासक कौन था? कृष्णदेवराय। कृषि एवं व्यापार। विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख फसल कौन सी थी? चावल। विजयनगर से किन मसालों का निर्यात किया जाता था? काली मिर्च एवं अदरक। भूमि एवं अनुदान। इनाम वक्फ क्या था? धार्मिक कार्यों के लिए दान में दी गई संपत्ति। अमरम किसे कहा जाता था? सैनिकों को दिया गया अनुदान। अमर नायक कौन थे? सैनिक कमांडर। अमर नायक राजा को कितनी बार भेंट भेजते थे? वर्ष में 1 बार। भूमि के प्रकार। भंडारवाद ग्राम किस प्रकार की भूमि थी? राजकीय भूमि। ब्रह्मदेय देवदेय एवं मठापुर किस प्रकार की भूमि थी? करमुक्त भूमि। कुट्टगी क्या थी? पट्टे पर दी गई भूमि। उबली क्या थी? सेवाओं के बदले प्रदान की गई लगान मुक्त भूमि। रक्तकौड़गे क्या थी? युद्ध में शौर्य दिखाने अथवा वीरगति प्राप्त करने वालों के परिवार को दी जाने वाली भूमि। व्यापार।
विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? कालीकट, कोझीकोड। कालीकट किस तट पर स्थित था? पश्चिमी तट। विजयनगर से किसका निर्यात किया जाता था? हीरे। विजयनगर में किसका आयात किया जाता था? मोती। व्यापारियों का स्थानीय समूह क्या कहलाता था? कुदिरई चेट्टी। मंदिरों की भूमिका। विजयनगर युग में मंदिरों को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त थे? अर्धराजनैतिक अधिकार। विजयनगर में मंदिर किस प्रकार की गतिविधियों के केंद्र थे? आर्थिक गतिविधियों के। विजयनगर में मंदिर किसके रूप में कार्य करते थे? बैंकों के रूप में। क्या मंदिरों को भूमि के क्रय विक्रय का अधिकार था? हाँ। मंदिर ऋणदाता के रूप में भी कार्य करते थे या नहीं? हाँ। सिंचाई के लिए नहरों एवं कुओं का निर्माण कौन करवाते थे? मंदिर। जंगल साफ कर कृषि योग्य भूमि तैयार करवाने का कार्य कौन करते थे? मंदिर। स्थापत्य एवं सिक्के। विजयनगर साम्राज्य में स्तंभों पर किसका प्रयोग किया जाता था? बोधिगोई। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का कौन सा था? वाराह स्वर्ण। विजयनगर का राष्ट्रीय सिक्का कौन सा था? वाराह स्वर्ण। वाराह सिक्के का वजन कितना था? 52 ग्रेन। वाराह सिक्का किन किन नामों से जाना जाता था? ऊर्ण, परदौस एवं पगोड़ा। प्रताप किस प्रकार का सिक्का था? सोने का छोटा सिक्का। प्रताप सिक्के का वजन कितना था? 26 ग्रेन। फणम किस प्रकार का सिक्का था? सोने का छोटा सिक्का। फणम सिक्के का वजन कितना था? 5.5 ग्रेन। विजयनगर का चांदी का छोटा सिक्का कौन सा था? तार। अन्य मुद्राएं। क्रुजेडो किस देश की मुद्रा थी? पुर्तगाल। दीनार किस देश की मुद्रा थी? फारस। फ्लोरिन किस देश की मुद्रा थी? इटली। डुकेट किस देश की मुद्रा थी? इटली। फणम सिक्कों का प्रयोग किन शताब्दियों के बीच हुआ? 16वीं से 19वीं शताब्दी। फणम सिक्कों का प्रयोग किन राज्यों में हुआ? विजयनगर, मराठा, मैसूर, कोचीन एवं त्रावणकोर। सिक्कों पर अंकित आकृतियां। हरिहर के सिक्कों पर कौन कौन सी आकृतियां अंकित थीं? हनुमान एवं गरुड़। तुलुव वंश के सिक्कों पर कौन कौन सी आकृतियां अंकित थीं? बैल, गरुड़, उमामहेश्वर, वेंकटेश एवं बालकृष्ण। आरवीडु वंश के सिक्कों पर कौन कौन सी आकृतियां अंकित थीं? वेंकटेश, शंख एवं चक्र। सदाशिव राय के सिक्कों पर कौन सी आकृति अंकित थी? लक्ष्मी नारायण। तिरुमल के सिक्कों पर कौन सी आकृति अंकित थी? वाराह स्वर। सामाजिक जीवन। क्या विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी? हाँ। मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? वेगस। क्या विजयनगर में बाल विवाह प्रचलित था? हाँ। क्या विजयनगर में विधवा विवाह प्रचलित था? हाँ। क्या विजयनगर में सती प्रथा प्रचलित थी? हाँ। क्या विजयनगर में पर्दा प्रथा प्रचलित थी? नहीं। बारबोसा के अनुसार किन समुदायों में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था? लिंगायत, चेट्टी एवं ब्राह्मण। विजयनगर का राजकीय उत्सव कौन सा था? महानवमी। यक्षगान नृत्य परंपरा का विकास कहाँ हुआ? विजयनगर साम्राज्य में। धर्म एवं लिपि। विजयनगर के प्रारंभिक शासक किस देवता के उपासक थे? शिव, विरूपाक्ष। बाद में विजयनगर के शासक किस धर्म के अनुयायी हो गए? वैष्णव धर्म। विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर कौन से शब्द अंकित होते थे? श्री विरूपाक्ष। विजयनगर के शासक देवताओं से अपने गहरे संबंध के संकेत के रूप में किस उपाधि का प्रयोग करते थे? हिंदू सूरतराणी। विजयनगर साम्राज्य में किस लिपि का प्रयोग होता था?
नंदिनागरी लिपि। साहित्य। तेलुगु एवं आंध्र कविता का पितामह किसे कहा जाता है? अल्लसानी पेद्दन। मनुचरितम के रचयिता कौन थे? अल्लसानी पेद्दन। स्वरोचित संभव के रचयिता कौन थे? अल्लसानी पेद्दन। हरिकथा सार के रचयिता कौन थे? अल्लसानी पेद्दन। तेलुगु के 5 महाकाव्य। तेलुगु का मनुचरितम महाकाव्य किसने लिखा? अल्लसानी पेद्दन। पांडुरंग महात्म्य के रचयिता कौन थे? तेनालीराम। वसुचरित के रचयिता कौन थे? भट्टमूर्ति। आमुक्तमाल्यद के रचयिता कौन थे? कृष्णदेवराय। राघव पांडवियमु के रचयिता कौन थे? पिंगली सूरन। अष्टदिग्गज। कृष्णदेवराय के दरबार के 8 प्रसिद्ध कवि क्या कहलाते थे? अष्टदिग्गज। पारिजात हरण के रचयिता कौन थे? नंदी तिम्म। राजशेखर चरित के रचयिता कौन थे? मल्लन। राघव पांडवियम के रचयिता कौन थे? पिंगली सूरन। नरसभूपालियम के रचयिता कौन थे? भट्टमूर्ति। हरिश्चंद्रोपाख्यानम के रचयिता कौन थे? भट्टमूर्ति। पांडुरंग महात्म्य के रचयिता कौन थे? तेनालीराम कृष्ण। मनुचरितम के रचयिता कौन थे? अल्लसानी पेद्दन। हरिकथासार के रचयिता कौन थे? अल्लसानी पेद्दन। कालहस्ती महात्म्य के रचयिता कौन थे? धूर्जति। सकल कथा सागर संग्रह के रचयिता कौन थे? अच्युतराज रामचंद्र। रामाभ्युदयम के रचयिता कौन थे? अच्युतराज रामचंद्र। अन्य साहित्य। महाभारत का तेलुगु अनुवाद किन विद्वानों ने किया? नन्नय तिक्कना एवं एरप्रगड़ा। अभिज्ञान शाकुंतलम का तेलुगु अनुवाद किसने किया? वीरभद्र। संगीत एवं खेल। कृष्णदेवराय किस प्राचीन खेल का प्रेमी था? शतरंज। विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्ययंत्र कौन सा था? वीणा। कृष्णदेवराय का दरबारी संगीतकार कौन था? लक्ष्मी नारायण। संगीत सूर्योदय के रचयिता कौन थे? लक्ष्मी नारायण। मंदिर एवं महल। विजयनगर का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा था? तिरुपति मंदिर। तिरुपति मंदिर में किन शासकों व्यक्तियों की मूर्तियां स्थापित हैं? कृष्णदेवराय, उनकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम। तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित प्रसिद्ध महल कौन सा है? कनक्कुन्नू महल। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित प्रसिद्ध महल कौन सा है? चौमहल्ला महल। अगरतला त्रिपुरा में स्थित प्रसिद्ध महल कौन सा है? उज्जैनता महल। विदेशी यात्री। 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी व्यापारी कौन था? निकोलो दे कॉन्ती। 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा करने वाला फारस का राजदूत कौन था? अब्दुर रज्जाक। 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा करने वाला रूसी व्यापारी कौन था? अफानासी निकितिन। 16वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा करने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था? दुआर्ते बारबोसा। 16वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा करने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था? डोमिंगो पेस। 16वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा करने वाला पुर्तगाली लेखक कौन था? फर्नावो नूनेज। कालीकट के दुर्गों की 7 पंक्तियों का वर्णन किसने किया? अब्दुर रज्जाक। विजयनगर की बाजार व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसने किया? डोमिंगो पेस। किस राज्य का उदय विजयनगर साम्राज्य से हुआ? मैसूर राज्य। विजयनगर की खोज एवं संरक्षण। कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर की यात्रा कब की? 1800 ई। हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के प्रथम विस्तृत चित्र किसने लिए? अलेक्जेंडर ग्रीनली। अलेक्जेंडर ग्रीनली ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के चित्र कब लिए?
1856 हम्पी के मंदिरों के अभिलेखों का प्रलेखन किसने प्रारंभ किया? J.F. फ्लीट। J.F. फ्लीट ने अभिलेखों का प्रलेखन कब प्रारंभ किया? 1876 विजयनगर के संरक्षण कार्य किसके अधीन प्रारंभ हुए? जॉन मार्शल। विजयनगर के संरक्षण कार्य कब प्रारंभ हुए? 1902। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।